इन्होंने संभालने के लिए किसी न किसी को भेजा है। कल्याण मित्रों का ग्रुप मिला, मुमुक्षु बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए, उनके साथ आराधना शुरू हुई। एक मुमुक्षु बहन थे अक्षिता बहन, जो मुझे एक स्वाध्याय में लेकर गए। बस उस स्वाध्याय ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। गई तब तो उस व्यक्ति से बहुत डर लगता था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है वगैरह, पर सच कहूँ तो जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, 4 पहिए उसे चलाने के लिए काम करते हैं, वैसे ही फर्स्ट पहिए का काम तो उस दोनों बहनों की दीक्षा ने कर लिया था। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहिए का काम किया सुरेश भाई ने। सुरेश भाई हमारे बीच में विराजमान है। मैं चाहूंगा एक बार वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए। प्लीज प्लीज संघ को आपके दर्शन करने दीजिए। बहुत ही अच्छी संवेदना सुरेश भाई करवाते हैं दीक्षा की। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए। प्लीज प्लीज खड़े हो जाए। कभी इनके उपकारों को भूल नहीं पाऊंगी, पता नहीं कैसे चुकाऊंगी इनके उपकारों को। आगे बढ़ती रही। परम पूज्य गुणहंस विजय जी माई साहब के वीरती दूत पढ़ना शुरू किया और उस वीरती दूत से संयम के भाव और स्ट्रांग होते गए। साहिब मिल गए, पूज्य गुणहंस विजय जी माई साहब का सानिध्य मिल गया। बस उसके बाद कुछ चिंता ही नहीं रही। एक तरफ सुरेश भाई थे, एक तरफ गुणहंस विजय जी माई साहब थे, और पीछे से सपोर्ट करने के लिए, पीछे नहीं चारों बाजू से सपोर्ट करने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 से 15 मुमुक्षु फ्रेंड्स थे जिन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया। 100% परिवार का उपकार तो है ही, घर वालों का उपकार है ही, रिलेटिव्स का उपकार तो है ही, पर उससे भी ज़्यादा जब भी मैं डाउन हो जाती थी, मैं भैया को सिर्फ एक फ़ोन करती थी, भैया ऐसा ऐसा हो गया क्या करूं। बस एक बार बात हो गई, सब चिंता सॉल्व। कितने भी बिजी होते थे वो, पर कभी उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि मैं बिजी हूँ, मैं बात नहीं करूँगा। गुरुदेव के पास कितने ही स्वाध्याय या कुछ भी चलते होते थे, कभी उनके पास जाने पे कभी उन्होंने नहीं बोला कि आप आपकी रोज़ की बातें क्या लेकर आते हो। इन सब का आंसर नहीं है मेरे पास। उपकार मानती हूँ उन सब का, बहुत सारे कल्याण मित्रों का, जो ऐसे कहते थे कि मैं तो दीक्षा नहीं ले सकती पर तेरे को तो लेना ही है, पीछे से धक्का मारते थे। उपकार है उन सब रिलेटिव्स का, उन सब नेबर्स का, जो दीक्षा के भाव होने के बाद हमेशा मेरे लिए सपोर्टिव बने, क्राइम पार्टनर्स रहे कि कुछ नहीं, तेरे को मंदिर जाना है ना, पाठशाला जाना है ना, तो फटाफट निकल जा, मैं कुछ किसी को बोलूँगी नहीं। उपकार है उन सब व्यक्तियों का जिन्होंने परमात्मा के शासन में आगे बढ़ने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरी बहुत सी मदद की है। उन सब के लिए सिर्फ इतनी ही विश रहेगी, हमारे तो चारित्र मोहनीय कर्म कल तक के लिए ही बचे हैं। परमात्मा की कृपा बरसे और आपके भी चारित्र मोहनीय कर्म जल्दी से जल्दी कट जाए। पहचाना तन चेतन के फेर को, छोड़ी लीला लहर को, और भौतिकता के ढेर को, वंदन ऐसे शेर को, वंदन ऐसे शेर को। दीक्षा लेने जा रहे हो उसके लिए तो दाद है,
पर साथ में संग तुम्हें ये देता आशीर्वाद है। ज्ञान नदी के गोते खाकर खोते जाओ, दिल के भीतर दिन दुगुना रात चौगुना विकास करो तुम इस पथ पर, प्रव्रज्या की जगमग ज्योति पाओ अब तुम पग पग में। आदेश बसे अरिहंतों का अब से तुम्हारे रग रग में, गुरु चरणों में शीश झुकाकर आशीष उनका पाओ रोज। रोज जाप जपो नवकार का, रोज ध्यान धरो गिरनार का, विरती की विमान में तुम सिद्धि की उड़ान भरो, और दीक्षा लो तो ऐसी लो कि सीधे तुम भगवान बनो, सीधे तुम भगवान। तुम बुद्ध बनो संयम के पावन पालन से, शुद्ध बनो तुम युद्ध करो तुम अपने मन के दुश्मन से। क्रोध रूपी कौरवों को मार भगाना बन पांडव, मोह राय की छाती पर चढ़ करके करना तुम तांडव। वो चाहे कोई चाल चले, चाहे कोई जंजाल रचे, हाथों में तलवार धरो तुम, ऐसा फिर हुंकार करो तुम, मोह राय पर वार करो तुम और उसका संहार करो तुम। मोह दोबारा जगना पाए इतने तुम बलवान बनो, और दीक्षा लो तो ऐसी लो कि सीधे तुम भगवान बनो। दीक्षा लो तो ऐसी लो कि सीधे तुम भगवान। गच्छवाद में कभी ना गिरना, फिरकों में ना फर्क करो, पर कोई तुम्हें झूठा कह दे तो फिर उससे तर्क करो। पर काम ना कोई ऐसा करना कि शासन को नुकसान बनो, सब फिरकों को सब गच्छों को सब धर्मों को सम्मान बनो, और दीक्षा लो तो ऐसी लो कि सीधे तुम भगवान बनो। अंधियारे का नाश करो तुम, भीतर ज्ञान प्रकाश करो, दुराचार को दूर करो तुम, चापलूसी को चूर करो तुम, मोह दशा का नशा उतारो, निर्मोह ही भरपूर बनो तुम। बुराई की बुनियाद हिला दो, निंदा को नानी याद ही दिला दो, मान को मिट्टी में मिला दो, माया को तुम जहर पिला दो। तुमको कोई ना चोट कर पाए ऐसे तुम चट्टान बनो, और दीक्षा लो तो ऐसी लो कि सीधे तुम भगवान बनो। जो भी आए तुम में समाए ऐसे आसमान बनो, शरण में आए जो भी तुम्हारे उस पर तुम एहसान करो। धर्म लाभ की गूंज लगाकर तुम सबका कल्याण करो, और जन जन के तन मन में फिर तुम आस्था का स्थान बनो, और दीक्षा लो तो ऐसी लो कि सीधे तुम भगवान बनो। अणगारी धन्ना के जैसे धन्य तपस्वी बनना तुम, कुरगड़ुसी क्षमा सीखने में यशस्वी बनना तुम। अयमुत्ता मुनि के जैसे इर्या वही विधान बनो, हेमचंद्र तुम, हीर सुरी तुम, हरिभद्र महान बनो। तुम फिर तीर कमान बनो और तुम धनुष के बाण बनो, महावीर के वंशज हो तुम, महावीर संतान बनो। आंख उठेगर शासन पर तो फिर तुम शैतान बनो, मंत्री कपर्दी के जैसा तुम जान का बलिदान बनो। और तुम आनंद घन फकीर के जैसे औल ये इंसान बनो, तुम अपने अंतर में झांको, दुनिया से अनजान बनो। और दीक्षा लो तो ऐसी लो कि सीधे तुम भगवान बनो, दीक्षा लो तो ऐसी लो कि सीधे तुम भगवान बनो। उसने क्रोधी खूंखार नाग को प्रेम देकर शांत किया, श्रेणिक जैसे पामर को भी तीर्थंकर पद का दान दिया। अर्जुन माली हत्यारे को सिद्धि का उद्यान दिया, अरे गुरुद्रोही गोशालक को भी देवलोक में स्थान दिया। गुरुद्रोही गोशालक को भी महावीर ने तार लिया, चोरी करते रोहिणिया का भी उसने उद्धार किया। पर सेवा पर प्रेम का परचम चोटी पर फहराया था, महावीर ने दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया था। हिंसा पीड़ित जीवों को अहिंसा पथ दिखलाया था। महावीर के कदमों पर चलकर तुम भी वर्धमान बनो, महावीर के जैसे तुम भी हर दुख को तुम हर लेना। रजोहरण और मुहपत्ति से विश्व विजय तुम कर लेना। सभी जीव शासन रसिका तुम अविरल अरमान बनो, वीर की विरासत का तुम अधिकृत फरमान बनो। और दीक्षा लो तो ऐसी लो कि सीधे तुम भगवान बनो। अहंकार के कादव में जो चूर चूर ही रहते थे, वो इंद्रभूति गौतम जो खुद को महापंडित ही कहते थे, दीक्षा पाकर महावीर से परम विनयी वो कहलाए। दीक्षा पाकर महावीर से अहम विजयी वो कहलाए। तुम भी अब दीक्षा पाकर के परम विनय निधान बनो, और दीक्षा लो तो ऐसी लो कि सीधे तुम भगवान बनो। राजेंद्र सुरेश्वर जी सी करो साधना भारी तुम, शिष्य शिल्पी प्रेम सुरेश्वर जैसे संयम धारी तुम।
वल्लभ सुरेश्वर जी के जैसे शासन को वरदान बनो, रामचंद्र सूरी जी जैसे शासन के तुम शान बनो, धर्मचंद्र सूरी जी जैसे शासन को वरदान बनो, पावनता की पहचान बनो, कलापूर्ण का ध्यान बनो, भुवन भानु का ज्ञान बनो, सिद्धि सूरी गुणवान बनो, बुद्धि सागर महान बनो, जयंत सेन सूरी जी जैसे तुम गहन विद्वान बनो, नीति सुरेश्वर जी के जैसे तुम गुणों के निधान बनो, नेमि सुरेश्वर जी के जैसे गुणों के उद्यान बनो, और दीक्षा लो तो ऐसी लो कि सीधे तुम भगवान बनो, सीधे तुम भगवान बनो। उसके चरण में जो भी आए उसके लिए वो प्यार थे, उसके लिए वो प्यार थे, और आँच आए शासन के ऊपर तो फिर शेर खूंखार थे। तुम भी अब उनसे दीक्षा पा करके मुक्ति स्थान पर प्रस्थान करो, और दीक्षा लो तो ऐसी लो कि सीधे तुम भगवान बनो, सीधे तुम भगवान बनो। बस तो अच्छा सा बहाना है, बेटा एक ही है और उसको कमाना है, फिर भी प्रभु को सारे तार अपने सितार से देते हैं, अपनी सबसे प्यारी चीज को बड़े प्यार से देते हैं। प्रभु को संतान सौंपने के लिए जिन्होंने तोड़ा रिश्तों का बंधन है, ऐसे माता पिता को वंदन है, माता पिता को वंदन है। अपने जेब में एक 10 रुपए की डेयरी मिल्क हो तो हमको वो भी शेयर करने का मन नहीं होता है। बाजू वालों अटे कोई कौमती वाटकी पी दीदी वे 2 दिन वे 3 दिन वे 4 दिन वे 5 दिन वे ने वह वाटकी पासी नहीं आवे नहीं, तो अब कोई पन बहानो करें वह वाटकी पासी पिलाओ। हमारा पेमेंट नहीं आता है तो हम ऊपर नीचे हो जाते हैं, और अपना बच्चा 1 घंटा स्कूल से अगर लेट हो जाए हमारी हालत खराब हो जाती है। अपने दिल के टुकड़े को दिल पे पत्थर रखकर और हंसते हृदय के साथ जो दीक्षा देने जा रहे हैं, पालन पोषण पढ़ाई लिखाई हर प्रक्रिया पूरी की, फिर भी दीक्षा की मंजूरी दी, ऐसे दोनों मुमुक्षुओं के माता पिता को मैं स्टेज पर बुलाने जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि वो जब तक स्टेज पर नहीं आए हमारी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए। पधारिए रत्नकुक्षी माता, पधारिए पिताश्री। हो रे हो पारे बड़ा तू काले ओढ़ी जाजे रे, हो रे हो पारे बड़ा तू काले ओढ़ी जाजे रे, मारी हाथ उड़ई जाने आज नीरा, हो मारी साठ रही जाने आज मेरा, हे आमली ने पीपड़ी रे, पहली आमड़ी ने पीपड़ी रे, जोशी तारी वाटे भेगा मड़ी करशू अमे फरियाद, ओ भेड़ा मड़ी करशु अमे फरियाद, मारी लाड़की रे लाड़की, मारी दीकरी रे दीकरी, मारी लाड़की हे मिठोड़ी, ये तो चाली रे वीरे ने बात, मारी लाड़की रे लाड़की, मारी लाड़की रे नानकी, मारी लाड़की रे मिठोड़ी, ये तो चाली रे गुरु ने पार।
तूने मोरी मेरे सपनों को झुलाया सारी रात। भले बगिया तेरी छोड़ी, अरे निंदिया तेरी छोड़ी, बस इसी तो बात रखे मेरी याद। तेरी लाड़की मैं लाड़की, तेरी लाड़की मैं लाड़की, तेरी लाड़की रे नानकड़ी, अब चली रे गुरु ने पास। तेरी लाड़की मैं लाड़की, तारी लाड़की मैं लाड़की, हरी दी गई रे मिठोड़ी, अब चली रे वीर ने पास। खम्मा गणी तुम्हें खम्मा गणी, तूने खम्मा गणी तुम्हें गणा, खम्मा गणी तुम्हें खम्मा गणी, तुम्हें खम्मा गणी तुम्हें गणी खम्मा, खम्मा गणी तुम्हें खम्मा गणी, तुम्हें खम्मा गणी तुम्हें गणी खम्मा, खम्मा गणी तुम्हें खम्मा गणी, तुम्हें खम्मा गणी तुम्हें गणी खम्मा। हेलो। हर दुख लिया है मेरा, हर दुख लिया है मेरा, माँ शुक्रिया है तेरा, माँ शुक्रिया है तेरा। मैंने दूध पिया है तेरा, माँ शुक्रिया है तेरा, माँ शुक्रिया है तेरा। हर दुख लिया है मेरा, माँ शुक्रिया है तेरा, माँ शुक्रिया है तेरा। छे तुम्हारा माँ छो हूँ तारा माँ, संगाते वैशो जीवन धारा माँ। जवारी वारी तू दुनिया मारी, जवारी वारी तू दुनिया मारी, तू सौथी सारी ओ मम्मी मारी, तू सौथी सारी ओ मम्मी मारी। ए समय कदी ना मुझथी भूला तो, ए समय कदी ना मुझथी भूला तो, मन याद आवशे तारो सथवारो, मन याद आवशे तारो सथवारो, तारो ने मारो संबंध न्यारो। और आज माता पिता दोनों पुत्रियों को कह रहे हैं, हमारी आँखों का तू नूर, हमारी वीणा का तू सूर, तुझको चाहते हैं भरपूर। है तेरे प्रेम में चकचूर, तेरे लिए हर पीड़ा भी मंजूर। तुझसे रहना कैसे दूर, तुझसे रहना कैसे दूर, पर तूने कर दिया मजबूर। नहीं ये दुनिया का दस्तूर, पर तूने अलग राह चुनी है, तुझको तो बनना मुनि है। हमारी आखिरी बात भी सुन ले, तूने हमारी हर बात सुनी है। तूने ये जिंदगी अपनाई है, तो अब से गुरु तुम्हारे बाप है और गुरु तुम्हारी माई है। गुरु तुम्हारे दोस्त और गुरु तुम्हारे भाई है। तू उनकी परछाई है और वो तेरे हरजाई है, क्योंकि शिष्य के भविष्य को संवारते वो है गुरु। शिष्य के हजार दोष नकारते वो है गुरु। शिष्य का बुखार जो उतारते वो है गुरु। शिष्य को दुलार जो शुमार दे वो है गुरु। शिष्य को सुधार कर उभारते वो है गुरु। शिष्य के बगीचे को सींचे जो वो है गुरु। शिष्य को गिरने ना दे नीचे जो वो है गुरु। शिष्य का उत्थान करे आलस झटकर वो है गुरु। लोहे को सोना कर दे पारस पत्थर वो है गुरु। वो तो पारस पत्थर है, तुम लोहे के द्रव्य बनो और सोने से भव्य बनो। वो तुम्हारे द्रोण हैं, तुम उनके एकलव्य बनो। तुम अपना कर्तव्य बनो और बेझिझक दे देना गुरु मांगे गर अंगूठे। बेझिझक दे देना गुरु मांगे गर अंगूठे। और जो ना दे पाओ तो समझ लेना शिष्य तुम हो झूठे। शिष्य तुम हो झूठे। शिष्य तुम हो झूठे।
વસમો ઘણો છે વિયોગ તારો, વસમો ઘણો છે વિયોગ તારો, મને યાદ આવશે તારો સથવારો, કે મને યાદ આવશે તારો સથવારો. ओ उपकारी माता पिता मुझ जन्म जीवन दाता अंतरना एवा आशीष अपजो. ओ उपकारी माता पिता मुझ जन्म जीवन दाता अंतरना एवा आशीष अपजो. प्रभु आज्ञामय संयम, प्रभु आज्ञामय जीवन अंतरना एवा आशीष अपजो. तारा कुळमां पिता मने जन्म मळ्यो ए मारुं परम सौभाग्य छे. तारा खोडे मारो उछेर थयो ओ मां मारुं अहोभाग्य छे. तारू नाम सदा दीपाविश हूँ, तारा संस्कारों ने पाड़िश हूँ, तारी कुक्षी ने अजवाड़िश हूँ, तारी आँखों ने ना भिंजविश तू है. ओ उपकारी माता पिता मुझ जन्म जीवन दाता अंतरना एवा आशीष अपजो. प्रभु आज्ञामय संयम हो, गुरु आज्ञा मय जीवन हो अंतरना एवा आशीष अपजो. अंतरना एवा आशीष अपजो. अंतरना एवा आशीष अपजो. और आज परिवारजन भी कहते हैं कि साधना से तुम यारी रखना, सहने की तैयारी रखना, समता ढेर सारी रखना, सीने में समझदारी रखना, दिल में दिलदारी रखना, खून में खुददारी रखना और नयन निर्विकारी रखना, कभी नहीं लाचारी रखना, जीवन गुरु बलिहारी रखना, मुक्ति मंजिल पहुंचने साधना की सवारी रखना, मुक्ति मंजिल पाने की कोशिश हमेशा जारी रखना, शांति की क्रांति लाने जज्बे को क्रांतिकारी रखना, जानलेवा है मोह तुम ये जानकारी रखना, कर्म राजा से अपना पलड़ा भारी रखना, लंबी तुम्हारी पारी रखना और जल जाए अंदर का सारा कचरा ऐसी एक चिंगारी रखना. और अंत में परिवारजन कहते हैं लाज तुम हमारी रखना, लाज तुम हमारी रखना, लाज तुम हमारी रखना. मारा पानवनो प्रेम ये तो छोड़ी गई, एना मन गमता आकाश दौड़ी गई. मारा पालवनो प्रेम ए तो छोड़ी गई, एना मन गमता आकाश दौड़ी गई. एने मूकी छे हाय, एने मूकी छे ममतानी मोजणी. प्रभु प्रीतिनी बांधशे
ગાસડી રે લોલ. હવે તારા નહીં ટમટમે આંગણે એક સંયમનો તારેલો જડે હળે રે લોલ. હવે પૂનમ નહીં આવે મારા બારણે મારા આંસુનો દરિયો ગળવળેલો. તું પિતાના પ્રેમની પ્યારી હતી, ધન વૈભવને પેઢીની વારસ હતી. તું પિતાના પ્રેમની પ્યારી હતી, ધન વૈભવને પેઢીની વારસ હતી. જીન શાસનની શાસનની શાનની વધારશે એમાં મહાવ્રતની મોહર લગાવશે રે લોલ. હવે તારા નહીં ટમટમે આંગણે એક સંયમનો તારેલો જળ હળે રે લોલ. હવે પૂનમ નહીં આવે મારા બારણે મારા આંસુનો દરિયો ઘડવળે રે લોલ. हे धरती तू बनजे ने कोमल सदा, मारा लड़काने खूपे ना काकरा कदा. એ તો ચાલ્યો છે એ તો ચાલી છે કષ્ટની કેણીએ એને સાચવશે અષ્ટ અષ્ટ માવડી રે લોલ. હવે તારા નહીં ટમટમે આંગણે એક સંયમનો તારેલો ઝળહળે રે લોલ. હવે પૂનમ નહીં આવે મારા બારણે મારા આંસુનો દરિયો ઘડવળે રે લોલ. કે મારા આંસુનો દરિયો ઘડવળે રે લોલ. એક સંયમનો તારેલો ઝળહળે રે લોલ. रड़ती हूँ तो जारे जारे दुखी बहु थाती. દીકરા મારા જોઈએ તને શું બોલ બોલ એમ કહેતી. મારા આંસુ લૂછતી માં માથે હાથ ફેરવતી માં. મારા આંસુ લૂછતી માં માથે હાથ ફેરવતી માં. જન્મદાતા જનની મોરી યાદ આવે મોરી માં. જન્મદાતા જનની મોરી યાદ આવે મોરી માં.
याद आवे मोरी माँ, याद आवे मोरी माँ, याद आवे मोरी माँ, याद आवे पिता जन्मदाता जननी मोरी, याद आवे मोरी माँ, जन्मदाता जननी मोरी, याद आवे मोरी माँ। जीना 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 उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी जीत का लहराई, लाई लाई रंग तेरे त्याग का, रंग वैराग का, रंग वैराग का लाई लाई। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराई, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। मैया तेरे कर्ज को चुकाना है, तुझको खुदा माना है। पिता तेरे कर्ज को चुकाना है, तुझको खुदा माना है। गोद में सुलाती थी, दूध भी पिलाती थी, गाती थी तू लोरिया पलने में सुला कर, गाती थी तू लोरिया पलने में सुला कर। सेवा का फर्ज भी निभाना है, तुझको खुदा माना है। मैया तेरे कर्ज को चुकाना है, तुझको खुदा माना है। खम्मा गणी तुम्हें खम्मा गणी, तुम्हें खम्मा गणी, तुम्हें गणी खम्मा, खम्मा गणी तुम्हें खम्मा गणी, तुम्हें खम्मा गणी, तूने गणी खम्मा, खम्मा गणी तुम्हें खम्मा गणी, तुम्हें खम्मा गणी, तुम्हें गणी खम्मा, खम्मा गणी तुम्हें खम्मा गणी, तुम्हें खम्मा गणी, तुम्हें गणी खम्मा। चाल रे वैरागी वीरती गगन मां चाल्या रे। खम्मा गणी तुम्हें खम्मा गणी, तुम्हें खम्मा गणी, तुम्हें गणी खम्मा, खम्मा गणी तुम्हें खम्मा गणी, तुम्हें खम्मा गणी, तुम्हें गणी खम्मा। और अभी जिस संयम पथ में दोनों साथ में कदम बढ़ाएंगे, ऐसे दोनों दीक्षार्थी एक दूसरे को ਵਧाएंगे, एक दूसरे को ਵਧाएंगे। एक धन्य दृश्य हमारे सामने होगा। दोनों मुमुक्षु आगे पधारे। वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन। बनवाण घर करवा भव पार, बनवाण घर करवा भव पार, तो योजिनी संसार न वंदन। वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी
लागिने वंदन। हो संयम न भावनी करो ने परीक्षा, संयम न भावनी करो ने परीक्षा, मारे तो लेवानी रे दीक्षा, मारे तो लेवानी छे दीक्षा। संयम न भावनी करो ने परीक्षा, संयम न भावनी करो ने परीक्षा, मारे तो लेवानी छे दीक्षा, मारे तो लेवानी छे दीक्षा। लेवानी छे दीक्षा, 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 लेवानी छे दीक्षा। और बस अभी मैं इनको आखिरी प्रश्न पूछूं उसके पहले 2 शब्द कहने के लिए मैं मनोज भाई को बुलाना चाहता हूं, जल्द से जल्द। दुनिया में जैनब भाई 2 तरह के लोग होते हैं, एक इतिहास पढ़ने वाले और दूसरे इतिहास बनाने वाले। मनोज भाई, आपका हमारा हम सबका तो पता नहीं कौन सी कैटेगरी में है, लेकिन ये मुमुक्षु नीलम बैंड और मनीषा बैंड इतिहास बनाने वालों में है, इतिहास बनाने वालों में है। आज एक इतिहास मणिलक्ष्मी तीर्थ में लिखा गया है। मणिलक्ष्मी तीर्थ के इतिहास में ये पहली दीक्षा है। कहते हैं जब एक और एक मिलते हैं तब 11 बनते हैं और इतिहास का सृजन होता है। आज यहाँ एक नया अध्याय लिखा गया है। आज यहाँ एक और एक मिलकर 111 का सृजन कर रहे हैं। इस इतिहास को रचने में जिन्होंने भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दीक्षार्थी परिवार को सहयोग दिया, आज हम उन सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। हम आभार प्रकट करते हैं श्री मणिलक्ष्मी तीर्थ व दिनेश भाई का, जिनका संपूर्ण दीक्षा कार्य। आखिरी प्रश्न है, दिल में कितना जश्न है? बहुत शॉर्ट में बता के कंप्लीट करूंगी जैनम भाई। इकोनॉमिक्स में एक लॉ आता है, उसमें उस लॉ का नाम होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी इसमें ऐसा होता है, उस लॉ में एक पिरामिड होता है। उस पिरामिड में सबसे नीचे फर्स्ट लेवल पे आता है बेसिक नीड, आम ज़रूरत, घर, पैसा और खाना, जो हम सबके पास है। उसके पास सेकंड आता है होमली नीड्स, सेफ्टी नीड्स। इसमें आप अपने जीवन की सिक्योरिटी चाहते हो, मेरी लाइफ सिक्योर रहे, ये भी हमारे पास है। थर्ड आता है सोशल नीड्स, जिसमें कहते हैं कि जब बेसिक और होम और सेफ्टी नीड्स हमारी पूरी होती है तो हम सोसाइटी में अटेंशन पाने की ट्राई करते हैं, जैसे किटी पार्टीज़ में जाना, पार्टीज़ अटेंड करना, एसेट्रा एसेट्रा। फोर्थ में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद को अनुभव करना। खुद को अनुभव करना, उस इब्राहिम मैस्लो ने भी वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया और कह दिया कि जिस दिन आपको खुद की अनुभूति हो, उस दिन आपको खुद को आंसर मिल जाएगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद का अपनापन। जैसे जैसे एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी आप कम करते रहोगे,
वैसे वैसे आपका संतुष्टिपना, सैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। यही लॉ हम दोनों ने अपने जीवन में स्वीकारा है और जिस परिग्रह की दुनिया से हम निकल रहे हैं और जिस सैटिस्फैक्शन वाली दुनिया में हम कल एंट्री लेने वाले हैं, आप सबसे निवेदन है कि जिस वक्त इधर नान रचेगी कल, जिस वक्त आचार्य भगवंत वहाँ पर विराजमान होंगे, इस तरफ साध्वी जी भगवंत होंगे और पूर्ण संग होगा, श्रावक श्राविका। ये पूरे संग के सामने जब कल हम दो जीव को रजोहरण की प्राप्ति होगी, परमात्मा के रजोहरण की परमात्मा के रजोहरण की प्राप्ति होगी। सिमंदर स्वामी खुद कल हमको रजोहरण देने के लिए आएंगे। उस वक्त आप सबसे निवेदन है, आप हर एक जन से निवेदन है कि जब हमको रजोहरण मिल रहा होगा, अपनी आँख बंद करके ऐसा ज़रूर संकल्प करना कि जिस दिन ये रजोहरण मैं लूँगी, उस दिन तक आप कुछ एक वस्तु त्याग करना, अपने मन से त्याग करना, कुछ भी फोर्स नहीं है। बहुत शुभ भावों में हम कल जाने वाले हैं। एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी हमारे जैसे शुभ भाव को फील करो, अनुभव करो और हमारी खुशी को देख के आपके पैर भी थरथराए और बोले कि काश जो इनको मिल रहा है वो मुझे भी आज मिल जाए, वो मुझे भी आज मिल जाए, वो मुझे भी आज मिल जाए। धन्यवाद। जैनम भाई। एक वेला नमोस्तु तस्मै जिन शासनाय श्री प्रेम भुवन भानु राजेंद्र अभिषेक अजूरी सद्गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य अनंत कीर्ति श्री जी माई साहब, पूज्य पुण्य निधि श्री जी माई साहब के चरणों में वंदन। 8.5 साल से सजाए हुए अरमान पूरे होने वाले हैं। इतने वर्षों का पुरुषार्थ, इतने वर्षों की वेट के बाद वो दिन आ गया है। बस कुछ ही पलों का इंतज़ार है और परमात्मा का रजोहरण, परमात्मा का परम पावन वेश, परमात्मा का शासन हमें मिलने वाला है। अंदर से ये एक रात बहुत ही लंबी लग रही है। इंतज़ार हो नहीं रहा है, बस कब ये रात गुजरेगी, परमात्मा की अंतिम स्नात्र पूजा होगी, कब हम इस दीक्षा मंडप में प्रवेश करेंगे, कब परमात्मा की अंतिम पूजा करेंगे और कब गुरु भगवंत हमको मम मुंडावेह का पच्छखान देंगे। सच कहूँ तो शब्द नहीं है बोलने के लिए। सामने सिर्फ वो दृश्य घूम रहा है, सामने सिर्फ घड़ी के कांटे दिखाई दे रहे हैं कि बस परमात्मा और इंतज़ार नहीं होता,
प्रभु, ये एक रात जल्दी से गुजार देना। बहुत इंतज़ार किया तेरे शासन में आने के लिए, उस इंतज़ार से भी यह इंतज़ार लंबा लग रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अंदर चल रहे हुए भावों को कैसे आपके सामने व्यक्त करूं। आज ना कोई स्पीच देने की इच्छा है, ना कोई उपदेश, ना कोई नियम देने की इच्छा है। बस परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि जितने पल बचे हैं वो सब पल, जितने मिनट, सेकेंड्स, हाथ बचे हैं, शायद अभी से लेकर 12 घंटे भी नहीं बचे हैं, जब हमारे हाथ में वो परमात्मा का वेश, परमात्मा का रजोहरण आ जाएगा। अभी तक तो हम सिर्फ आपकी बेटियां थी, अभी तक तो हम सिर्फ आपकी बहनें थी। 12 घंटों के बाद हम पूरी जीव सृष्टि के फ्रेंड्स बन जाएंगे। 12 घंटों के पहले ही हम पूरे शासन में रहे हुए श्रावक श्राविकाओं की बेटियां बन जाएगी। प्रार्थना कीजिएगा कि ये पल जल्दी से गुजर जाए। और एक विनंती करना चाहूँगी, कल रजोहरण को अपने फ़ोन में कैद मत कीजिएगा, अपने हृदय में लेकर जाइएगा। हम लोगों ने भी काफ़ी वर्षों तक फ़ोन यूज़ किया है, पर कल से लेकर हमारे जीवन का यह टेंशन, फ़ोन हमसे दूर हो जाएगा। इच्छा है कि हम पूरी लाइफ टाइम के लिए छोड़ रहे हैं। आप सिर्फ हमारे दीक्षा मंडप तक छोड़िएगा, मंडप में फ़ोन लेकर भी मत आइएगा। उन भावों को जीने की कोशिश करिएगा कि आपकी ही दीक्षा हो रही है। किसी एक दिन आपको भी सिमंदर स्वामी के हाथ से, मेरे पद्मनाभ दादा के हाथ से रजोहरण मिलेगा। गिरनार तीर्थ पे अगली 24वीं में सब साथ में रजोहरण लेंगे। पद्मनाभ दादा से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ले चल मुझे तेरी दुनिया में। प्रभु बैठा दे मुझे भी अपने पास। सिर्फ विनंती कर सकती हूँ, कोशिश करिएगा कि रजोहरण को फ़ोन में नहीं लेकर जाए, रजोहरण को अपने हृदय में लेकर जाए। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। दीक्षा लो तो ऐसी लो कि सीधे भगवान बनो। कल जब ये मुमुक्षु हाथों में रजोहरण लेंगे ना, तब हमको हृदय में यही आशीर्वाद देना है कि आप दीक्षा लो तो ऐसी लो कि जल्दी से जल्दी भगवान बन सको। एक ऐसा माहौल आज जिन्होंने तैयार किया, पारस भाई गड़ा, एक बार पधारे आगे। नीलमणि दीक्षा परिवार आपका स्वागत करना चाहता है। अशोक जी सा आगे पधारे और पारस भाई गड़ा का तिलक के द्वारा बहुमान करें। अशोक भाई संघवी आगे पधारे और पारस भाई का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। सभी से निवेदन, 5 मिनट का कार्यक्रम शेष है।
मुमुक्षुओं की विदाई बाकी है। आप सिर्फ 5 मिनट की स्थिरता बनाए रखें। मुमुक्षुओं के हाथों से सकल श्री संघ को बताया जाएगा। एक ऐसा दृश्य जो शायद कैमरे में नहीं बल्कि आंखों में उतारने जैसा है। एक ऐसा दृश्य जो शायद कैमरे में नहीं बल्कि हृदय में उतारने जैसा है। सभी से निवेदन, सिर्फ 5 मिनट की स्थिरता बनाए रखें। मैं निवेदन करूंगा, जिनकी आवाज में बुलंदी है, जिनके शौर्य में साहस है, ऐसे जैनम भाई मुक्ति मंजिल की ओर ले जाता है जो पथ, वो है राजपथ, वो है राजपथ, वो है राजपथ। अष्टनीव जीवनिकाय के जीवों को जहाँ पर दी जाती है अभयदान की शपथ, वो है राजपथ, वो है राजपथ, वो है राजपथ। मोहराय जहाँ पर होता है लथपथ, वो है राजपथ, वो है राजपथ, वो है राजपथ। ऐसे राजपथ की चाहना, ऐसे राजपथ की भावना और ऐसे राजपथ की साधना हमारे जीवन में भी आए। बस इसी भावना के साथ हम मुमुक्षु को विदाई देंगे और मन में बस यही भाव होगा कि जो रजोहरण कल इनके हाथों में आने वाला है वो हमारे दिल में भी आए। इनका जो प्रेजेंट बनने वाला है वो हमारा फ्यूचर बने। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सुरेश भाई को कि वो स्टेज पर पधारे। एक बार जोरदार तालियां। मैं निवेदन करूंगा संजय भाई आगे पधारे। मुमुक्षु परिवार की ओर से मैं निवेदन करूंगा हार्दिक भाई, और मैं निवेदन करूंगा रोहन भाई, मैं निवेदन करूंगा दीपक भाई। मुमुक्षु परिवार की ओर से आपका बहुमान शिव तिलक व माला के द्वारा। और मैं निवेदन करूंगा नाम हाँ दीपक भाई पधारे। आज जैनम भाई, संजय भाई, हार्दिक भाई, रोहन भाई और दीपक भाई। दीपक भाई सिर्फ 2 मिनट के लिए आगे पधारे और उसके बाद मुमुक्षु यहाँ से विदा होंगे। सुंदर सा हमारा साथ निभाया संजय भाई, दीपक भाई। ओ जुग जुग सूदी जगत काजे, जीवो आज शासन। ओ एना चरण दर्शु में तन मन ने नर जीवन। वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम। हम एक ऐसी दुनिया से आए हैं जहाँ पर हमने सिर्फ शादियों में नहीं, धार्मिक फंक्शंस में भी लोगों को 2-2 बजे तक खाते देखा है। आप सबको थैंक यू करना चाहूँगी कि आप सबने सपोर्ट किया। हम दोनों मुमुक्षुओं की दीक्षा में अपने रात्रि भोजन का संपूर्ण त्याग रखा, समय पर पधारे, जिससे स्टाफ का भी रात्रि भोजन नहीं हुआ। इच्छा ऐसी ही करेंगे कि हम आजीवन छोड़ रहे हैं। आपको आज त्याग करने का नहीं बोलेंगे, पर जब भी आप किसी दीक्षा में जाओ, जितने दिन दीक्षा के फंक्शन में रहो, एटलीस्ट रात्रि भोजन मत करिएगा। जो मुमुक्षु बहनें परमात्मा के शासन में, परमात्मा की आज्ञा के अंदर प्रवेश कर रही है, उसी परमात्मा की आज्ञा में आप भी श्रावक श्राविकाएं हैं। बस उस दीक्षा फंक्शंस में
रात्रि भोजन का त्याग रखिएगा। और विशेषकर कल हमारा दीक्षा दिवस है, कल मौन 11 का दिन है। 90 परमात्मा के 150 कल्याणक हुए हैं। जैसे ही दीक्षा पूरी होगी लगभग सब लोग यहाँ से निकल जाएंगे। कोई अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ेगा, कोई सूरत से फ्लाइट पकड़ेगा। रिक्वेस्ट करती हूँ आपको कि 2 दिन 3 दिन जैसे हमारा साथ दिया और रात्रि भोजन नहीं किया, कल और एक दिन रात्रि भोजन का त्याग रखिएगा। इन 2 दिनों से भी बहुत 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 बड़ा दिन है कल का। विनंती है सबसे कि कल एक और दिन सिर्फ रात्रि भोजन का त्याग रखिएगा। उसके बाद आपके जीवन में जैसा आपको उचित लगे वैसा ठीक है। पूरी प्रोग्राम में अपोहैंग लुका लुका बैठा था। मेरी इच्छा है एटलीस्ट विदाई में तो हम सबके हाथ ऊपर और तालियों के ताल के साथ में हम इनकी विदाई करें। एक बार जोरदार तालियों के ताल के साथ में। तनी वंदन हमारा हो, तनी वंदन हमारा राजनंदन हमारा, तने वंदन हमारा राजपथ पर जनारा, तने वंदन हमारा राजपथ पर जनारा, तने वंदन हमारा, तने वंदन हमारा, तने वंदन हमारा, तने वंदन हमारा, तने वंदन हमारा राजनंदन हमारा, तने वंदन हमारा राजपथ पर जनारा, तने वंदन हमारा राजपथ पर जनारा, तने वंदन हमारा। पंचाचार पाड़े राजपथ पर चाले, हुंडा अवसर पीणी ना पंचम काले। पंचाचार पाड़े राजपथ पर चाले, हुंडा अवसर पीणी ना पंचम काले। तने वंदन हमारा, तने वंदन हमारा, तने वंदन हमारा, तने वंदन हमारा कलयुग ना सितारा, तने वंदन हमारा राजपथ पर जनारा, तने वंदन हमारा राजपथ पर जनारा, तने वंदन हमारा। जा संयम पंथे वैरागी, तारो पंथ सदा उजमाड़ बने। जाप संयम पंथ वैरागी, तारो पंथ सदा उजमाड़ बने। ओ जंजीर हतीजे कर्मोनी, हे मुक्तिनी वरमाण बने। जंजीर हतीजे कर्मोनी, ते मुक्तिनी वरमाण बने। ओ वीर तारू शासन मुझने प्राण थकी पण प्यारू, तारा शासन काज जीव फिटवानी हिम्मत थारू। ओ वीर तारू शासन मुझने प्राण थकी पण प्यारो,
तारा शासन काजे जीव फिटवानी हिम्मत धारो जन्म्या अमे जिन शासन माही जन्म्या अमे जिन शासन माही गौरवेशे तारो सतवारो बन्या दावशे तारो सतवारो ओ धन्य धन्य अणगार धन्य धन्य अणगार जिन शासन शणगार धन्य धन्य अणगार धन्य धन्य अणगार धन्य धन्य अणगार जिन शासन शणगार